बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए समोसा रोल शीट्स की रेसिपी लाई हूँ, जिसे मंडा पट्टी भी कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, तो इसमें आप अभी से बना कर रख लें तो ये ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी, और बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 कप मैदा लिया है और इसको हम छान लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो वाइट आटा भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आटे को पहले हम छान लेंगे। तो अभी से अगर आप बना कर रख लेंगे तो रमज़ान में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप आराम से 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून जो है इसमें ऑयल के ऐड करेंगे। इसे जो है हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आपने बहुत ज़्यादा ना हार्ड डो बनानी है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जो है हम इसे मिक्स करते जाएंगे। बस जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें जो है आटा गूंथना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, वरना फिर रोटियां बेलने में बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ अच्छी तरह से। अब आपने आटे को गूंथ लेना है 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये बिल्कुल स्मूथ डो ना बन जाए। तो बहुत अच्छे से बस इसको गूंथ लेना है। और इसे जो है अब हम कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और आटा बहुत ही स्मूथ देखें है और अच्छी तरह से सेट भी हो चुका है। तो अब थोड़ा सा मैदा जो है स्प्रिंकल करेंगे और इस पे जो है इस डो को हम रोल कर लेंगे। और इसकी तकरीबन मैं जो है वो 10 पेड़े बना रही हूँ। थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ, आप जितनी मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसके पेड़े बनाने हैं। तो ये सारे पेड़े मैंने तकरीबन बना लिए हैं। और इन्हें 5 मिनट हम रखेंगे रेस्ट के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे हिट करके इसे सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो ये तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं, तकरीबन 10 हैं, और इसे कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो 5 मिनट्स हो चुके हैं और अब इसे जो हम बेलेंगे, थोड़ा सा मैदा मैंने जो है वो डस्ट किया है और एक पेड़ा लिया है। तो इस पेड़े को हम बेल लेंगे जिस तरह हम पूरी के लिए बेलते हैं, उसी तरह सेम आपने बेलना है इसे। ये देख सकते हैं आप, इतना होना चाहिए। तो इस तरह से जो है मुझे सारे पेड़ों को बेलना है। ये तकरीबन 10 पेड़े हैं। तो मैंने तमाम पेड़ों को बेल लिया है। और अब हमने क्या करना है कि एक पेड़े पर इस तरह से ब्रश की मदद से हमने ऑयल लगाना है। ऑयल आपने अच्छी तरह से लगाना है कि कोई भी साइड जो है आपका रह ना जाए, वरना आपकी रोटी जो है वो निकलेगी नहीं पकने के बाद। तो और थोड़ा सा मैदा जो है इस पर डस्ट करेंगे। अब दूसरी जो रोटी हमने बेली है वो इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। फिर दोबारा से ऑयल लगाएंगे। ऑयल आपने अच्छी तरह से लगाना है
और फिर मैदा डस्ट करेंगे और फिर तीसरी रोटी रखेंगे और इसी तरह तीसरी रोटी पर भी आपने ऑयल लगाना है। मैदा डस्ट करेंगे और फिर चौथी रोटी इसके ऊपर रखेंगे, इस पर भी ऑयल लगाना है और मैदा डस्ट करेंगे। और पांचवी रोटी जो है हमारी, इस पे जो है हमने ऑयल वगैरह नहीं लगाना है। ये एक सेट हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह हमने जो दूसरी की 5 पेड़े हैं उनको भी इसी तरह हमने बेलना है, उसका सेट तैयार कर लेना है। अब इसको हम बेल लेंगे, इसको हम एक बड़ी रोटी बना लेंगे और इसको अपने हल्के हाथों से बेलना है ताकि आपकी जो लेयर्स आपने लगाई हैं वो ख़त्म ना हो। तो इसको तमाम साइडों से इक्वल कर लेंगे और तवे को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है और ये देखें एक साइड से जो है बस ये चंद सेकंड्स आपने इसको बस सेकना है इस तरह से, देखें। और फिर दूसरे साइड से हमने इसको सेक लेना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सेकना है इसे, क्योंकि इसे हमने फ्रीज़ करना होता है तो फिर इस तरह ये रोटी जो है वो ख़राब नहीं होती। जितने अरसे आप चाहें इसको रख सकते हैं आराम से। तो आप ये देखें बहुत इजीली ये इसकी जो है निकल जाएंगी। देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मंडा पट्टी रेडी हुई है। तो इसी तरह ये सब निकाल लेंगे हम आराम आराम से। ये बहुत इजीली निकल जाती हैं क्योंकि इसमें हमने ऑयल लगाया हुआ होता है, तो वो आराम से निकल जाती हैं। तो ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह मैंने दूसरे साइड को भी जो है वो सेक लिया और इसकी भी मैं रोटियां निकाल लूँगी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इसी साइज़ की बनाएं तो आप इजीली जो है इसको हैंडल कर सकेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपने बड़ी बनाई तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी कि समोसे के लिए और रोल के लिए किस तरह हम इसे कट करेंगे। दोनों साइड से इस तरह इसको कट कर लेंगे और ये साइड भी जो है आपने वेस्ट नहीं करने हैं, ये आपके पापड़ वगैरह में काम आएंगे, चाट में और दही बड़े वगैरह में। तो ये आपकी रोल शीट्स रेडी हैं। अगर आपसे छोटा साइज़ करना चाहते हैं तो और ज़्यादा आप कट कर सकते हैं। और मैं इसे बीच से इस तरह से कट कर रही हूँ ट्रायंगल शेप में, क्योंकि इस तरह जो है अगर इसको हम रखते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल बनता है, तो इसलिए मैं जो है इसे थोड़ा छोटा कर रही हूँ। तो इस तरह आपके जो है इस शीट में डबल रोल बन जाएंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरह ट्रायंगल शेप में। तो ये आपकी रोल शीट्स बिल्कुल रेडी हैं, उसको इस तरह से आप रोल का शेप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है बनाना। तो ये रोल शीट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम समोसा की शीट्स कट करेंगे। इसके लिए भी आपने दो इस साइड से कट करना है और दूसरे साइड से भी कट करना है। ये भी आपकी ज़ाया नहीं होंगी बिल्कुल भी, ये भी आपके काम आएंगी। इन्हें भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और इस साइड से भी कट करेंगे और इस साइड से भी, चारों साइड से आपने इसको कट कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मंडा पट्टी जो है वो तैयार हुई है। अब हमने क्या करना है कि समोसों के लिए इसे इस तरह से कट करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप स्केल रख के भी जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। ये देखें समोसा शीट्स बिल्कुल तैयार हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। देखें कितनी ज़बरदस्त समोसा शीट्स बन गई हैं। और ऐसे आप एक जिप लॉक बैग में जो है आप इस तरह से
रख सकते हैं या किसी एयर टाइट बॉक्स में रखकर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसे आपने पानी से बचाना है, अगर इसको पानी लगेगी तो ये ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए आपने इसे इस तरह से रखना है। तो इसे आप आराम से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इसे आपने फ्रीज़र में रखना है। तो इसे हमारी समोसा और रोल शीट्स बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत आपके रमज़ान में काम आएंगी। और समोसा देखें इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। समोसा बनाना भी बहुत आसान है इस शीट से। तो मेरी नेक्स्ट रेसिपी में आप लोग समोसा और रोल की रेसिपी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से आप समोसे को फोल्ड कर सकते हैं। बहुत आसान है बनाना समोसा। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और आपके बहुत काम आएगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।